बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस में क्वेश्चन नंबर 17। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 16 को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर दी। आज हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखिए। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर m सच दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय m फॉर ऑल n बिलोंग टू n नेचुरल नंबर, प्रूव दैट असर्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लार्जेस्ट नेचुरल नंबर को फाइंड करेंगे। m कोई भी नंबर हो तो m हमारे पास यहाँ पर एक नंबर होगा, वो लार्जेस्ट होगा और ये इसको डिविजिबल करेगा, यानी n क्यूब माइनस n डिविजिबल बाय m होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम मैथमेटिकल इंडक्शन को अप्लाई करेंगे और n इक्वल टू 1 को पुट करेंगे। n इक्वल टू 1 पर क्या आता है, 0 आता है। 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 आता है। अब 2 पुट कर दो तो 2 पुट करने से हमारे पास 2 पावर 3 आता है, माइनस 2 आता है। तो 2 पावर 3 8 के बराबर होता है। 8 से 2 माइनस कर दो तो 6 आता है। इस तरह जितने भी नंबर हम पुट करेंगे तो वो हमारे पास 6 के फैक्टर आएंगे, यानी 6 आएगा, इसके बाद 18 आएगा, इसके बाद जाएगा हमारे पास नंबर आएंगे। इस तरह 24 आएगा, नंबर आएंगे सारे नंबर जितने भी आएंगे वो डिविजिबल बाय 6 होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिविजिबल बाय जो m दिया गया था वो डिविजिबल बाय असल में 6 था। तो यहाँ पर हम ये बात कर सकते हैं कि ये डिविजिबल बाय m जो गिवन था तो ये डिविजिबल बाय 6 था। यहाँ पर मैं आपको कई केस बताता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे 6 पर डिविजिबल है। सबसे पहले अगर मैं n की जगह यहाँ पर 6 क्यू को पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 6 क्यू माइनस 1 आ जाएगा। इस तरह 6 क्यू आ जाएगा और 6, तो यहाँ पर 6 क्यू मैंने पुट कर दिया। तो 6 क्यू जब पुट कर दिया तो हमारे पास इस फॉर्म में 6 क्यू आ जाएगा, इनकी जगह 6 क्यू आ जाएगा। और मैंने ये क्यू लिख लिया, आप खुद ही देख सकते हैं। इन यहाँ पर कॉमन ले लो, तो इन जब कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास n स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। और n स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, n प्लस 1 n माइनस 1। तो n अपनी जगह पर, तो n प्लस 1 मैंने लिख लिया और n माइनस 1 लिख लिया। और क्यों लिख लिया, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला है। अब यहाँ पर मैंने लिख लिया, तो यहाँ पर 6 क्यू लिख लिया। जब ये लिख लिया तो आप खुद ही देख सकते हैं कि ये हमारे पास दोबारा वही फॉर्म आ गया जो हमने पुट कर दिया था। तो ये हमारे पास 6m, अगर इसको एक नाम दे दे तो ये क्या होगा, m होगा। तो 6m आ गया। तो ये डिविजिबल बाय क्या है, m हमारे पास डिविजिबल बाय 6 है। इस तरह दूसरा केस ले कि 6q प्लस 1 ले ले। 6q प्लस 1 0, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 1 होगा, इस तरह 2 होगा, इस तरह 3 होगा, इस तरह जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो रिमाइंडर आएंगे 6 के, तो क्या क्या हो सकते हैं, एक रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, यानी एल्गोरिथम में आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पर आपके साथ यहाँ पर ये इसके क्या हो सकते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम में आपने पढ़ा होगा कि ये डिवाइडर हो सकते हैं, यानी 0 इसका एक रिमाइंडर है, 1 इसका रिमाइंडर है, 2 है, इस तरह ये 5 तक इसके रिमाइंडर हो सकता है। इस तरह अगर हमारे पास ये 7 है तो 7 के कितने रिमाइंडर हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, और वो 0 से 6 तक हो सकते हैं। इस तरह 8 के लिए भी हम लिख सकते हैं, कई नंबर के लिए हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 6q प्लस 1 पुट कर दे तो 6q प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 6q आ जाएगा। यहाँ पर 6 कॉमन ले ले तो ये वही दोबारा अगर 6q प्लस 1 इंटू q, इसकी जगह हम m लिख ले तो भी और रिमाइंडर डिविजिबल बाय m होगा। इस तरह आप दूसरा नंबर ले लो 6q प्लस 2, तो ये भी वही 6m आएगा। इस तरह 3 के लिए लिख लो तो ये हमारे पास दोबारा 6m आएगा। और ये हम m क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अगर इसको हम सपोज कर दें किसके ज़रिए, m के ज़रिए, तो ये हमारे पास आएगा। इस तरह आप 5th नंबर के केस में लिख सकते हैं कि ये हमारे पास अगर इस फॉर्म में आ गए
अभी यहाँ पर 6 क्यू प्लस 4 भी हो सकता है, इसके डिवाइडर हो सकता है, यानी 4 जो है ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। मैंने आपको डिवीजन एल्गोरिथम आप खुद ही देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बताया है। यहाँ पर मैंने इसके जो डिवीजन एल्गोरिथम है और इसको मैंने एक एम फॉर्म दे दिया, तो यहाँ पर भी एम दिया, तो सारों में मैंने ये लिख लिया। और ये हमारे पास एम जो है ये हमारे पास लार्जेस्ट नंबर है। अब मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए हम सोल्व करते हैं कि ये हमारे पास 0 डिविजिबल बाय क्या है, 6 है। आप खुद ही देख सकते हैं। अगर a इक्वल टू के पुट कर दे तो ये हमारे पास क्या होगा, ये भी डिविजिबल बाय क्या होगा, 6 होगा। इस तरह आप दूसरा के क्यूब और माइनस के अगर हम क्यूब के 6 क्यूब के नाम से दे दें तो ये हमारे पास 6 पर डिविजिबल होगा। अब हमारे पास प्रूफ क्या करना है k+1 के लिए, तो k+1 के लिए भी मैंने लिख लिया। अब ये फार्मूला आप कॉल करो तो ये हमारे पास k³ + 3k² और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो -k और -1 आ गया। और ये हमारे पास मैंने वो फार्मूला लिख लिया जो आपने पढ़ा होगा लास्ट एग्ज़ाम्स में। अब ये हमारे पास k³ और -k अपनी जगह पर लिख लिया, यानी -k मैंने यहाँ लिख दिया और इन दोनों को अपनी जगह पर लिख लिया और +1 -1 मैंने कैंसिल कर दी। और मैंने k³ - k क्यों लिख लिया, क्योंकि हमारे पास ये 6 पर डिविजिबल है, ये मैंने इसलिए लिख लिया। अब ये हमारे पास किसके पर डिविजिबल होगा, ये 2 पर डिविजिबल होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये इवन नंबर है। यहाँ पर 1 पुट कर दो तो 1 इवन नंबर आएगा, इस तरह 2 पुट कर दो तो भी इवन नंबर आएगा। तो सारे इवन नंबर जितने भी हो गए वो डिविजिबल बाय 6 हो गए। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखो तो ये भी वही क्वेश्चन दिया गया है। आपको बता रहा है कि n ग्रेटर देन क्या है, 1 है, और आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है। आप इसको प्रूफ करेंगे बजरिया कौन सा रूल, मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में 1 पुट कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1/n है, तो 1 पुट कर दो तो ये हमारे पास 1/1 + 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड मैंने ये लिख लिया, एक नंबर यहाँ से लिख लिया है, क्योंकि 1/1 किसके बराबर होता है, 1 के, और मैंने ये दोनों नंबर लिख लिए। तो पहले 2 नंबर हमारे पास किसके बराबर आता है, यहाँ पर मैंने जो रेशनलाइजेशन कर दिया तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे, तो दूसरा हमारे पास जो गिवन है वो किस फॉर्म में है, वो हमारे पास 2 फॉर्म में है। क्यों, गिवन क्वेश्चन में क्या है, वो लेस देन क्या है, n है, तो यहाँ पर n क्या लिखेंगे, 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर 2 पुट कर दी तो ये हमारे पास 2 + 2 डिवाइड बाई 2 आ गया। अब अगर हम इसको रेशनलाइज करें तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि ये हमारे पास किस से लेस है, ये 2 क्या है, वो 2 से क्या है, ग्रेटर है। इसका मतलब क्या है कि ये ग्रेटर है 2 हमारे पास, यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कि 2 क्या है, यहाँ पर 2 आ सकता है, तो यहाँ पर 2 ग्रेटर है 2 से। समझ गए, लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड इससे ग्रेटर है। दूसरा एज्यूम करेंगे कि k से भी ग्रेटर है, तो यहाँ पर k भी आप लिख सकते हैं। इस तरह हम k+1 के लिए भी ट्रू करेंगे, तो सोल्व करते हैं। और k+1 के लिए हम क्या करते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड में प्रूफ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1/n है, और 1/n ग्रेटर देन n शो करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1/n की जगह क्या पुट करेंगे, k+1, तो यहाँ पर भी +1/k+1 करेंगे और वहाँ पर भी k+1 करेंगे, और यहाँ हमारे पास जो गिवन 1 नंबर इक्वेशन है तो यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये 1 नंबर इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पर 1/k+1 ऐड कर दो तो किस फॉर्म में आ जाएगा, मैंने ऐड कर दिया तो दोनों यहाँ पर ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो दोनों का एलसीएम मैंने लिख लिया और हम ये प्रूफ करते हैं करना, इसलिए हम जब प्रूफ करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्रूफ करना क्या है, तो मैंने आपको बताया है कि इसको किसके बराबर लाया है, k+1 के लेस देन। तो यहाँ पर मैं आपको ये लेस देन बताता हूँ, और ये किसके बराबर आ गया, 2 में इसको 2 बार लिख सकता हूँ, और जब हम इसको 2 बार लिखेंगे तो ये हमारे पास k के बराबर है, तो k+1 क्यों, क्योंकि अगर अंडर और स्क्वायर लेंगे तो डबल अंडर से स्क्वायर हो जाता है और k अंडर आ जाता है, तो k+1 डिवाइड बाई k+1 किसके बराबर होता है,
k+1। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट किसके बराबर होता है? 2k अंडर रूट के। समझ गए? ये क्यों? क्योंकि हमारे पास रेशनलाइजेशन करेंगे 2 अंडर रूट और 2 अंडर रूट से करेंगे तो आपके पास 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 1 अंडर रूट रह जाएगा, इसलिए हम डायरेक्टली कह सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 भी वही क्वेश्चन है। आपको बता रहा है कि इस इक्वल टू n को शो कर दो और आपको स्टेटमेंट दिया गया है। हमने लास्ट लेक्चर्स में इसको शो किया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अगेन डिस्कस करते हैं कि ये कैसा शो हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2k इक्वल टू तो 1 पुट करेंगे फॉर अ गिवन स्टेटमेंट वी हैव 2k ग्रेटर बिलोंग टू s है। तो अगर k बिलोंग टू s है तो k बिलोंग टू नेचुरल नंबर होगा। समझ गए? क्यों? क्योंकि हमारे पास इस बिलोंग करेगा इन से, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि 2 बिलोंग करेगा इससे। अगर हम 1 इक्वल टू 1 पुट कर दे 1 पुट कर दो तो k की जगह 1 पुट कर दो तो ये 2 आ जाएगा और वो बिलोंग करेगा इससे। इस तरह 2 पुट करो 3 पुट करो, इस तरह हमारे पास ये सारे बिलोंग करेंगे इससे। अगर हमारे पास इन इक्वल टू 2 1 पुट कर दे तो 2 - 1 आ जाएगा, यानी दूसरे स्टेटमेंट पे 2 - 1 हो जाएगा। k की जगह हमने 1 पुट कर दिया तो 2k 2 - 1 आ जाएगा और वो किसके बराबर है? 1 है और वो बिलोंग करेगा इससे। तो अगर इससे बिलोंग करेगा इस तरह, अगर हम m नॉट इक्वल टू s पुट कर दें तो वो हमारे पास लेस देन 2m आ जाएगा। आपके क्वेश्चन के से हम कह सकते हैं क्योंकि वो लेस देन 2 है। तो यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू k, तो यहाँ पर आप पुट कर दो तो ये हमारे पास k - 1 आ जाएगा। और यहाँ पर k हमारे पास किसके बराबर है? 2m के बराबर है। और m हमारे पास क्या है? तो वो भी k की तरह एक नंबर है, मैंने सपोज किया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्टेटमेंट बहुत ट्रू है। और लास्ट लेक्चर आप खुद ही देख सकते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये बहुत ही डिटेल में ट्रू किया है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखो। आपको बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ कर दो। और प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन जो स्ट्रॉन्ग होता है मैंने आपको बताया है कि इसको कैसे यूज़ करेंगे, और मैंने बताया था भी कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन में हम सिर्फ ये स्टेप ज़्यादा करते हैं कि हमारे पास जो नंबर दिया जाता है वो सारों नंबर के लिए हम ट्रू करते हैं, यानी 1 को भी पुट करेंगे इस तरह, 2 को भी पुट करेंगे इस तरह, 3 को भी पुट करेंगे, तो सारे नंबर इस तरह। इसके बाद k+1 के लिए भी जब हमारे पास 2 आ जाए तो वो हमारे पास ट्रू होगा। अगर हमने ये यहाँ पर भी ट्रू किया है। आप लास्ट लेक्चर भी देख सकते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने इसको बहुत ही डिटेल में ये 2 क्वेश्चन किए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 इक्वल टू कर दिया, इस तरह 2 के लिए भी मैंने कर दिया, इस तरह 3 के लिए भी कर सकते हैं, 4 के लिए भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट होता है वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन रिकर्सिव फार्मूले में जिस तरह आपको दिया जाता है यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन की में भी दिया जाता है, यानी 1 दिया जाता है, 2 दिया जाता है और आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, इस तरह ये हमारे पास प्रूफ हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग फॉर दिस।